सो इट इम्प्लीमेंट्स नेविगेबल सेट, भाई वो तो हमने देख ही लिया कि ट्री सेट इम्प्लीमेंट्स नेविगेबल सेट, एंड इट डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर नॉट अलाउड, क्लियर है। नल इज नॉट अलाउड, इसमें एक देखो नई नई बात मिल रही है, ये सिर्फ इसी में है अभी तक, अगर हम जो पढ़ते आए हैं ना, आगे हम लोग मैप पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, बट अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सब नल स्टोर कर रहा था, सिर्फ ट्री सेट ही एक ऐसा है जो नल अलाउड नहीं करता है, ठीक है। सो नल इज नॉट अलाउड इन ट्री सेट, ध्यान रखना है। सो ऐसी रिक्वायरमेंट आई जिसमें आपको जो है कोई भी नल एलिमेंट जो आपको नहीं चाहिए, है ना, सो ट्री सेट उसके लिए बेटर है। सो ट्री सेट इज एन ऑर्डर कलेक्शन विच स्टोर्स द एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। एंड ट्री सेट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, अगेन वही चीज आ गई, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, बट इसको सिंक्रोनाइज्ड बना सकते हैं कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज सॉर्टेड सेट के थ्रू, ठीक है, ये हम देखेंगे कैसे बना सकते हैं, बट इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, बट वी कैन मेक इट सिंक्रोनाइज्ड, ओके। एंड ट्री सेट आल्सो इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल इंटरफेसेस, बोथ आर मार्कर इंटरफेसेस, ये भी हम देखेंगे बाद में, अभी कलेक्शन में तो नहीं पढ़ेंगे इनको, बट इन दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे, व्हाट इज सीरियलाइजेबल, व्हाट इज क्लोनेबल, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्टर की बात करें तो वही सेम चीज है, 16 डिफॉल्ट का बनाएगा, देन सो आप लोग प्रोवाइड भी करा सकते हो ये सारी चीजें। हेलो सर। हम्म सर ये कहते हैं ट्री सेट में जो हमारा कहते हैं कोई भी एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो वो सॉर्टेड वे में होता है, पर अगर इसमें इसमें भी अगर हमको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, क्या सेम प्रोसेस रहेगा जैसे लिंक्ड लिस्ट में है? रिवर्स ऑर्डर के लिए देखो एक मेथड है यहाँ पे डिसेंडिंग सेट, है ना, ये देख है रहे हो आप, जी डिसेंडिंग सर। सेट। सो डिसेंडिंग सेट के थ्रू हम जो है इसका रिवर्स ऑर्डर, देखो इट रिटर्न्स द इन्वोकिंग नेविगेबल सेट इनटू रिवर्स ऑर्डर। सो हम रिवर्स ऑर्डर हम लोग फाइंड करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ओके। हाँ, सो प्रोग्राम टू, ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है, ऐड करते जाओ आप, ये नल हटा देता हूँ नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, एंड आप लोग इसको ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2-3 एलिमेंट ऐड कर दो, 10, ठीक है, 9087 लाइक 34, ठीक है, एंड ये हमने कर दिया, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं इसको रन करूं तो ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। नाउ अब हमने देखा था कि बिकॉज ट्री सेट जो है ना, किसको किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ट्री सेट ले रहा है, सेट को भी ले रहा है, सॉर्टेड सेट को भी ले रहा है, नेविगेबल सेट को भी ले रहा है, तो सेट के भी मेथड्स ये काम करेगा, सॉर्टेड सेट के भी मेथड्स काम करेंगे, एंड नेविगेबल सेट के भी मेथड्स इस पे काम करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सॉर्टेड सेट के मेथड्स की, ठीक है। सो सॉर्टेड सेट का मेथड देख लेते हैं जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था, ये है सॉर्टेड सेट के मेथड, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट क्या करता है, ठीक है, सो सिस आउट, एंड हमारे पास जो लिस्ट है एस सेट, ठीक है, एंड एस सेट का अगर मैं फर्स्ट वाला जो कॉल करूंगा, देन ये क्या रिटर्न करके देगा हमें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, देख रहे हो आप, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। एंड सेम वे अगर मैं इसका लास्ट कॉल करूं तो ये क्या करके देगा, ये इस सेट का लास्ट एलिमेंट रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब ये बताओ 9087 क्या है एंड 1 क्या है, क्या है ये, एलिमेंट है, फर्स्ट और एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट। ऑब्जेक्ट है ना, हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं ना। जी सर। तो ये कहाँ स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट में ही स्टोर होगा, है ना, यानी ये रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑब्जेक्ट ही तो फेंक रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट दे रहा है हमको, तो ऑब्जेक्ट दे रहा है तो इसको किस में स्टोर कराओगे आप, ऑब्जेक्ट में स्टोर कराओगे, तो ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल टू एस सेट डॉट फर्स्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट में आपने स्टोर करा दिया और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दिया obj, ठीक है, दैट इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि आपने ऑब्जेक्ट क्यों लिया है, तो आप इंटीजर भी ले सकते हो, है ना, हमको पता है कि दिस इज इंटीजर, तो इंटीजर ले सकते हो आप, सो दैट इज ऑल्सो कम्स 1। तो ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया, सपोज कई बार हमको पता नहीं चलता है कि वो किस टाइप का है ना, कई बार हमको पता नहीं चलेगा कि वो किस टाइप का है, उस केस में आप ऑब्जेक्ट ले लो कि वो स्ट्रिंग टाइप का है,
कि वो इंटीजर टाइप का है कि वो किस टाइप का है हमको नहीं पता, तो उस केस में क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट और लास्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं हेडसेट की। अगर मैं हेडसेट लिखूं, देखो सिस आउट, ठीक है, एंड एस सेट डॉट हेडसेट, और हेडसेट में मैं पास करता हूं सपोज 10, ठीक है। अगर मैं 10 पास करता हूं, देन ये देखो 10 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो 10 के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे दैट इज हेड, एंड 10 से जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट इज टेल्स, ठीक है। सो 10 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट इज हेड, क्योंकि हमने 10 प्रोवाइड किया है। और सेम थिंग अगर मैं टेल की बात करूं, टेल सेट, ओके, एंड मैं रन करूं, तो इसमें 10 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। टेल में हमारा 10 इंक्लूड हो जाएगा और हेड में हमारा ये आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये तो हमको पता चल गया कि इट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो फेंक रहा था वो। ये क्या फेंक रहा है, ध्यान दो, लिस्ट लिस्ट, लिस्ट लिस्ट फेंक रहा है ना। लिस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये सेट फेंक रहा है ना, सेट ही तो फेंक रहा है ये, है ना। लिस्ट बोल सकते हो आप, लेकिन वो लिस्ट वो दूसरा लिस्ट हो गया जो हमने वो एरे लिस्ट लिंक लिस्ट पढ़ा था। ये क्या फेंक रहा है एट द एंड, सेट फेंक रहा है। तो इसका रिटर्न टाइप हम लोग देखेंगे, इसका रिटर्न टाइप इज, ये देखो रिटर्न टाइप इज सॉर्टेड सेट, तो ये सॉर्टेड सेट ही दे रहा है। तो एट द एंड हम इसको सॉर्टेड सेट में स्टोर करा सकते हैं ना। तो अगेन हमारे पास एक ट्री मैप हो, ट्री सेट होगा, ट्री सेट होगा, एंड इसको S1 दे दो एंड न्यू ट्री सेट दे दो, ठीक है। एंड मैं इस S1 में ऐड करूंगा एसेट डॉट हेडसेट ऑफ 10, ठीक है। एंड नाउ मैं इसको प्रिंट करा, कुछ एरर आ रहा है, एड ऑल, ठीक है, एड ऑल करना पड़ेगा ना क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एंड मैं इसको जो है S1 जो है प्रिंट कराता हूँ एंड रन करते हैं, देन इट रिटर्न्स द सेम थिंग। क्लियर है? बताओ भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आ रहा है ना समझ में? रिस्पॉन्स कर दो भाई चैट में। यस सर। ओके, ठीक है। तो सेम हेडसेट है, सेम टेल सेट है। सबसेट की बात करें तो हम एक सबसेट दे देंगे, ये देखो एक सबसेट दे देंगे, ओके गुड। सबसेट दे देंगे 20 से 70 के बीच में जितने भी एलिमेंट है, और इसमें ये इंक्लूड होगा एंड लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये तो हम शुरू से देखते ही आए हैं कि आखिरी वाला तो भाई इंक्लूड ही नहीं होता है। तो ये 20 से लेके जितने भी एलिमेंट्स होंगे 70 से पहले, वो सब सबसेट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंपरेटर, कंपरेटर इज अ नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। कंपरेटर तो हम देखा ही है हमने। नाउ अब नेविगेबल सेट की बात करते हैं, ठीक है। अब नेविगेबल सेट में कि भाई फ्लोर फ्लोर की बात हो रही है, ठीक है। सेट लेट सपोज करो कि ये हमारे पास पूरा ट्री सेट है, ये पूरा ट्री सेट है, ठीक है। और अब हमको जो है अपना मेथड लगाना है दैट इज फ्लोर। अगर फ्लोर अगर मैं 30 लिख रहा हूं, ठीक है, सो 30 का फ्लोर देखो, फ्लोर देख लो क्या है, रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट एलिमेंट विच इज लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे जो है, मैं पहले एक जो है कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब फ्लोर में सपोज करो मैंने 10 लिखा, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए? अगर मैं 10 लिख रहा हूं तो क्या रिटर्न करेगा? ये 10 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड सपोज करो कि अगर मैं सिस आउट करता हूं एंड मैं यहां लिखता हूं 7,
ठीक है, हमारे पास कोई भी 7 है यहाँ नहीं है, तो अगर सॉरी 7 क्यों कर रहा हूं मैं, एस सेट डॉट फ्लोर एंड यहाँ पे 7, तो कोई भी 7 नहीं है, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वही चीज ये कह रहा है कि फ्लोर क्या करता है, फ्लोर रिटर्न करता है विच इज लेस देन और इक्वल टू। अगर इक्वल टू मिल गया तो वो इक्वल वाला रिटर्न करेगा, लेकिन अगर इक्वल टू वाला नहीं मिला तो लेस वाली वैल्यू वो कर देगा। ठीक है, सेम वे लोअर वाली बात है, लोअर वाली में क्या होगा, लेस देन द एलिमेंट ई, ठीक है, एंड नल इफ देयर इज नो सच एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा लेस देन की वैल्यू, ये इक्वल्स टू वाली वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, ये हमेशा लेस देन वाली वैल्यू देगा। क्लियर है। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग यानी ग्रेटर देन, या तो अगर वो वैल्यू है तो ग्रेटर देन देगा, और नहीं है अगर इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू देगा, और इक्वल्स टू नहीं है तो ग्रेटर वाली वैल्यू देगा, नेक्स्ट ग्रेटर। और अगर हाइयर अगर प्रिंट किया तो वो हमेशा ग्रेटर ही देगा, और अगर ग्रेटर उससे नहीं है देन इट विल प्रिंट नल। ओके, सपोज करो कि मैं चाहता हूं ना कि मेरा जो है 9087, मैं यहाँ पे लिख दूं 9088, एंड 9088 से बड़ा कोई एलिमेंट है इसमें, सो इट विल प्रिंट नल। ओके, सो ये मेथड्स आगे समझ में। पोल फर्स्ट, पोल फर्स्ट तो भाई हमने देखा ही था, हमको ये मिला भी था पोल एंड पीक वाला कुछ करके। तो पोल फर्स्ट क्या है, रिमूव कर देता है, पोल यानी रिमूव कर देता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। एंड लास्ट, ये पोल लास्ट क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, एंड नल दे देगा अगर आपके पास वो एलिमेंट नहीं है तो। ठीक है, सपोज अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट, अगर नल कब देगा भाई, जब आपकी लिस्ट एम्प्टी होगी तभी नल देगा, नहीं तो आप कोई भी एलिमेंट डालो, अगर सपोज आपका एक एलिमेंट का भी लिस्ट है ना, एक एलिमेंट का भी सेट है ना, तो वही आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, वही आपका लास्ट एलिमेंट होगा। तो ये दोनों मेथड तो चलेंगे ही चलेंगे। तो ये नल कब प्रोवाइड करेगा, जब आपके पास पूरा का पूरा सेट ही एम्प्टी हो। समझ में आ गया ना। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग सेट की। ठीक है, सो डिसेंडिंग सेट की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पे सिस आउट करता हूं, ठीक है, एंड मैं एस सेट को डिसेंडिंग सेट में अगर करूं एंड मैं इसको प्रिंट करूं, सो इट विल प्रिंट द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है विवेक। यस सर। ओके, सो सॉर्टिंग ऑर्डर आपका जो है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, बट इफ इन केस आपको रिवर्स ऑर्डर चाहिए तो यू कैन यूज इट बाय डिसेंडिंग सेट। ओके, यस so सर। these are the methods of these two interfaces, which is sorted set and navigable set. So sorted set और navigable set कहाँ गया यार, sorted set और navigable set के जितने भी methods थे सब T set में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, now so ये T set भी आई थिंक हमारा कंप्लीट हो चला। ओके, प्रोग्राम कंपरेटर, भाई कंपरेटर वाला वो कुछ कंपरेटर वाला देखो मैंने बताया था कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये देखो सेम चीज है, E1 डॉट गेट नेम और कंपेयर टू मेथड गेट E2 डॉट गेट नेम, वो सेम थिंग है ना। देखो इम्प्लीमेंटेशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ अलग से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन तो वही है जो हम करते आ रहे हैं, बस मेथड्स आप कॉल कर लो। ठीक है, कहीं दो चार मेथड्स इधर उधर हो जाते हैं, कहीं दो चार मेथड्स, है ना, बाकी सारी चीजें सेम है और कुछ नहीं है यहाँ, बस हमको पता होना चाहिए कि कब कौन सा सेट यूज करना है। ठीक है, एंड आप जो है ये आप प्रोग्राम्स देखो, सारे प्रोग्राम्स देखो जितने भी प्रोग्राम्स इसमें दिए हुए हों, एंड इफ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछना। क्लियर है। ठीक है।